अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना भर में बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी। रियासत में 20 मुकामात पर 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। कई ट्रेनें 17 जुलाई तक मंसूख। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने भद्राचलम में कायम किए गए बहाली मराकज का किया मुआयना। सैलाब के मुतासिरीन की हौसला अफजाई की। मकीनों को बहाली मराकज मुंतकिल होने का दिया मशवरा। रियासती वजीर विमूला प्रशांत रेड्डी ने बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा। तमाम महकमे जात को तालमेल के साथ काम करने की दी हिदायत। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की पानी की सतह 58.50 फीट तक पहुंच गई। कोमरम भीम आसिफाबाद में हामिला खातून के अस्पताल मुंतकली के दौरान बचाव टीम के 2 अरकान बह गए। जनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में शिद्दत इख्तियार कर गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मजीद बारिश की पेश कयासी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर कम होने के मामले में मोदी को जवाब देना चाहिए। अपोजिशन पार्टियों के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का कहर जारी। आम जिंदगी मफलूज। नासिक और अहमदनगर अजला के मुख्तलिफ डैमों से फाजिल पानी का अखराज। और श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने फौज को अमन बहाल करने का दिया हुक्म। दफ्तर पर एहतजाजियों के धावा बोलने के बाद लिया गया फैसला। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। जुमेरात की सुबह भी बारिश हुई। तकरीबन 20 मुकामात पर 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 23 सेंटीमीटर बारिश करीमनगर के अनार कोंडा में दर्ज की गई। गंडी में 21.2 सेंटीमीटर बारिश हुई है। निजामाबाद के भीमगढ़ में 19.1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। रियासत में औसतन बारिश जुमेरात की सुबह तक मामूल से 6.7 मिलीमीटर के बरखिलाफ 39.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। मुतालिका असेंबली हल्कों में रहने वाले वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद अवामी नुमाइंदे अपने हल्कों में ही रहते हुए सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वजीर पंचायत राज ईदया राव ने जनगांव कलेक्ट्रेट में सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुसलसल बारिश के सबब फैलने वाले वबाई अमराज पर तवज्जो मरकूज करें। इसी दौरान कड़म प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में खतरे कमी हुई। ये प्रोजेक्ट अब महफूज जोन में शामिल है। जोगुलांबा गढ़वाल जिले में राजूली बंडार डायवर्जन स्कीम में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने भद्राचलम में सारापाका में वाक़े BPL स्कूल में कायम बाज आबादकारी मरकज में सैलाब के मुतासिरीन से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की। इसी दौरान रियासती वजीर ने बरगम पहाड़ में वाक़े कस्तूरिया गांधी गर्ल्स विद्यालय में कायम बाज आबादकारी मरकज का भी मुआयना किया। बारज़ां रियासती वजीर ने मकीनों से कहा कि वो फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं, क्योंकि सैलाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता बरगम पहाड़ गाँव में दाखिल हो रहा है। उनका कहना था कि वो बाहरी मरकज और वहां तमाम सहूलियात फराहम किए गए हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो जानबूझकर खुद को खतरे में ना डालें, बल्कि वो बाज आबादकारी मरकज पहुंच जाएं। उन्होंने अवाम को सिर्फ 2 दिन तक सब्र करने का मशवरा दिया है। उन्होंने बताया कि बाज आबादकारी मराकज में खाने पीने पानी और बिजली की अच्छी सहूलियात मौजूद हैं। इस मौके पर रियासती वजीर अजय कुमार ने वहां कायम किए गए मेडिकल कैंप का भी दौरा किया और अद्वियात की तफसीलात से मुतालिक दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि अवाम को मशवरा दिया जाता है कि अगर किसी जरूरी अद्वियात की जरूरत हो तो डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को मुतल्लिक किया जाए और फौरी तौर पर लाया जाए। रियासती वजीर के हमरा गवर्नमेंट व्हिप आर कांता राव, ZP चेयरमैन के कंकया, साबिक MLC बालासानी लक्ष्मी नारायणा, तेल्लम वेंकट राव और दीगर मौजूद थे। मूसलाधार बारिश के पेश नजर तेलंगाना के वजीर इमारात पोशीवारे मीमुला प्रशांत रेड्डी वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर निजामाबाद जिले मरकज में कयाम करते हुए बारिश की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और अहदेदारों को वक्तन फौकतन हिदायत दे रही हैं। आज सुबह वजीर मौसूफ ने कलेक्टर के चेंबर में कलेक्टर C नारायण रेड्डी, जिले परिषद चेयरमैन विठल राव, मेयर और दीगर अहदेदारों के साथ जिले में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि वो जिले मरकज में 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने इस संगीन सूरत हाल में तमाम महकमेजात को मिलकर काम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर अहदेदारों ने उनको जिले भर में रात भर हुई बारिश, दरियाए गोदावरी में सैलाबी सूरत हाल, तालाबों के लबरेज होने की तफसीलात से वाकिफ करवाया। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि जानी नुकसान को रोकने के लिए इकदाम किए जाएं क्योंकि इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान की बाबजाई की जा सके, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकाम को मुकम्मल तालाबों पर चौकन्ना रहना चाहिए, दूर दराज देहातों के अवाम को चौकन्ना करना चाहिए। अगर सूरत हाल काबू से बाहर हो तो उन्हें फौरी तौर पर राहत मराकज मुंतकिल किया जाए। उन्होंने हिदायत की है कि पुलिस, रेवेन्यू, आपाशी और बिजली के हुकाम को आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। उन्होंने मुकामी अवामी नुमाइंदों और पुलिस को सैलाब ज़दा देहातों के अवाम के इनखला के इंतजाम करने और रेवेन्यू हुकाम को उनके लिए रिहाइश फराहम करने के इक़दाम करने की हिदायत दी है। रियासत में 4 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसके पेश नजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने जुमेरात 17 जुलाई से कई ट्रेनों को मंसूख कर दिया है। इसमें 34 MMTS ट्रेनें और जुड़वां शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद से चलने वाली 15 ट्रेनें शामिल हैं। सिकंदराबाद उमदानगर सिकंदराबाद पैसेंजर ट्रेन, सिकंदराबाद उमदानगर मेमो स्पेशल ट्रेन, HS नांदेड़ मिर्चल HS नांदेड़ पैसेंजर ट्रेन, सिकंदराबाद मिर्चल सिकंदराबाद मेमो ट्रेन, सिकंदराबाद बोलारम सिकंदराबाद मेमो ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे हुकाम ने बताया है कि काकीनाडा, पोच और विजयवाड़ा स्टेशनों के दरमियान चलने वाली 2 ट्रेनों को जुजवी तौर पर मंसूख कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाए गोदावरी की आबी सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और भद्राचलम में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। चूंकि पानी की सतह 58.50 फीट तक पहुंच गई है, हुकाम तीसरे खतरे की वार्निंग जारी रखे हुए हैं। पानी खतरे की वार्निंग से 5 फीट से ऊंचा बह रहा है। पानी के बहाव के पुश्ते से टकराने के बाद हुकाम ने हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो सैलाब ज़दा इलाकों में रहने वालों को बाज़ाबादकारी मराकज मुंतकिल करें, जिसके बाद सैलाब ज़दा मंडलों के 45 देहातों के तकरीबन 4500 अफराद को बाज़ाबादकारी मराकज मुंतकिल किया जा रहा है। पेदापली मंचिरियाल अजला के दरमियान सड़क का राब्ता टूट गया है क्योंकि सैलाब का पानी गोदावरी ब्रिज से बह रहा है। हुकाम ने इस ब्रिज पर गाड़ियों की नकलो हरकत को मजबूत कर दिया है। तकरीबन 27 साल बाद दरियाए गोदावरी का पानी ब्रिज पर से बह रहा है। 1995 में इस ब्रिज पर ऐसी सूरत हाल देखी गई थी। दरिया का पानी श्री पदिलम पल्ली प्रोजेक्ट से पानी को छोड़े जाने और आबगिर इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद ब्रिज पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सुंदेला ब्रिज का बैक वाटर भी गोदावरी ब्रिज पर ठहरा हुआ है, जिसके नतीजे में ब्रिज पर आबी सतह के खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है और दरिया का पानी ब्रिज के ऊपर से बह रहा है। मांजुरा नदी में पानी के शदीद बहाव के बाद निजामाबाद जिले हुक्काम ने तेलंगाना महाराष्ट्र की सड़क को बंद कर दिया है और ट्रैफिक की नकलो हरकत को महदूद कर दिया है। जिले निजामाबाद में शदीद बारिश की वजह से फसलों और सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कौमी शाहरा नंबर 63 को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया है क्योंकि श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। आरमोर और निजामाबाद के दरमियान मेन रोड को बंद कर दिया गया क्योंकि आरमोर की धोबी नहर में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है। अहदेदारों ने यह बात बताई। दीगर आबी ज़खायर जैसे रासालावू, तीगला वागू का पल्ला वागू और पोला वागू में भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। किसानों को मुसलसल बारिश की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा। सोया, धान और दीगर फसलों की काश्त मुतासिर हो गई।
कोमरम भीम आसिफाबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में सिंगारनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड SCCL की बचाव टीम के 2 अरकान आइनम गांव के नुहाई इलाके से एक हामिला खातून को अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान पेद्दावागू के पानी में बह गए। यह वाक़या बुध की शाम पेश आया। कागज नगर के रूरल इंस्पेक्टर के नागराजू ने कहा है कि सरके कॉलोनी के रहने वाले कोयला की कान में काम करने वाले मजदूर 32 साल सतीश और मंचिरियाल से ताल्लुक रखने वाले मजदूर 29 साल रामलू पेद्दावागू में बड़े पैमाने पर पानी के बहाव के दरमियान हामिला खातून को अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान लापता हो गए। SCCL के मंदामेरी से ताल्लुक रखने वाले 6 अरकान पर मुश्तमिल बचाव टीम बैरा गांव पहुंची थी ताकि इस खातून को कागज नगर के अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मुकामी सरपुरी के रुकन असम्बली कोनेरू को पन्नानी की दरख्वास्त पर यह टीम वहां पहुंची थी। टीम के 5 अरकान पेदावागू के बैक वाटर से महसूस सड़क को पार कर रहे थे। 3 अरकान खातून को सड़क पर लाने में कामयाब हो गए, जबकि सतीश और रामलू लापता हो गए। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। चुनाचे जिले भद्राद्री कुत्तागुड़म में शदीद बारिश की वजह से गोदावरी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गया है और शदीद बारिश के नतीजे में दम्मोगुड़म मंडल के गंगुलो में वाक़ डबल बेडरूम मकानात में गोदावरी का पानी डबल बेडरूम मकानात को अपनी लपेट में ले लिया और डबल बेडरूम मकानात पानी में महसूर हो गए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल अजला में बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसी अरसे के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर हल्की ताउस्सत बारिश या गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। निर्मल, निजामाबाद, करीमनगर में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हुई। जगतियाल, पेदापल्ली, निर्मल, निजामाबाद के कई मुकामात, आदिलाबाद में चंद मुकामात, करीमनगर, कोमरम भीम, आसिफाबाद, राजन्ना, सिरसिला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हुई। करीमनगर, राजन्ना, सिलसिला में कई मुकामात, जगतियाल, निजामाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, कामारेड्डी में चंद मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। जमीयत उलमा जिले विकाराबाद की जानिब से जारी साल बकर ईद के मौके पर तालुका तांडूर, तालुका कुड़ंगल और तालुका विकाराबाद की स्लम बस्तियों और जायद अज 50 देहातों नीज सेडम और चेतापुर कर्नाटक के 1500 मुस्तहक घरानों में कम व बेश 20 कुंटल गोश्त की तकसीम अमल में लाई गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 4 सालों से मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अजहर कासमी सदर जमीयत जिले विकाराबाद की ज़ेर निगरानी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ देहातों के सैकड़ों मुस्तहक अफराद तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाया जाता है। इस तकसीम में जमीयत उलमा के तहत चलने वाले मकातिब के असातिज़ा और दीनी खुद्दाम और गांव की मसाजिद के आइम्मा का खास ख्याल रखा गया। तालुका कुड़ंगल में मौलाना अब्दुल बासित रशादी सदर जमीयत उलमा कुड़ंगल की ज़ेर निगरानी मौलाना फहाद बिन रईस और हाफिज यूसुफ सलीम ने गोश्त तकसीम किया, जबकि तालुका विकाराबाद में मौलाना अलीमुद्दीन तालिमी साहब सदर जमीयत उलमा विकाराबाद की ज़ेर निगरानी मौलाना अबरार हुसामी ने गोश्त तकसीम किया। मुस्तकिल बारिश और खराब रास्तों के बावजूद जमीयत के मेंबरान और मकातिब के असातिज़ा ने मुकम्मल मुस्तैदी के साथ इस कार खैर को अंजाम दिया। जमीयत उलमा ज़िले विकाराबाद अपने तमाम माविनीन की ममनून व मशकूर हैं और मुस्तक़बिल में भी अपने ताउन को जारी रखने की अपील करती हैं। इस तकसीम के अमल में जमीयत के अराकीन बिलखुसूस डॉक्टर हाफिज अब्दुलसलाम, मौलाना अब्दुर्रहमान अतहर कासमी, हाफिज मोहम्मद रईसुद्दीन, मौलाना उमर फारूकी, हुस्सामी खदीम तांडुर, मौलाना सैयद फिरासत अली कासमी, हाफिज मोहम्मद मकबूल अहमद, मौलाना माही हुस्सामी, मुफ्ती मोहम्मद सालिक, हाफिज मोहम्मद अब्दुल खादर, मौलाना मोहम्मद अजहरुद्दीन कासमी, मौलाना अब्दुल्ला शाकिर कासमी, मुफ्ती सईद अहमद कासमी, मौलाना अबरार हुस्सामी विकाराबाद, हाफिज मुजम्मिल परवेज, हाफिज मुजाहिद बेग का खास ताउन शामिल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा ज़िले विकाराबाद की जानिब से हमारे सदर मोहतरम रियासती सदर मोहतरम हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब के हुक्म और उनके मशवरों पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल से मुस्तकिल कुर्बानी में गोश्त की तकसीम का सिलसिला चल रहा है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताउन और अल्लाह के फ़ज़ल से तकरीबन 1500 घरानों को 20 क्विंटल गोश्त 50 गाँव में तकसीम हुए हैं और हमारे जमीयत उलमा के मुआविनीन और ख़ास तौर पर अराकीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने सख्त बारिश और सख्त मौसम की नासाजगारी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह गांव-गांव पहुंचकर गोश्त को तकसीम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जमीयत उलमा ज़िले वक़ार पुलिस कमिश्नरेट रचाकुंडा के हुदूद में वाक़ पुलिस स्टेशन उप्पल के एहलकारों ने बाइक गाड़ियों का आदि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस उप्पल ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर उसने 19 साला विंगला राजू मुतवत्तिन A2 नागारम जिला सूर्यापेट की हैसियत से अपनी शिनाख्त को जाहिर किया और बाइक गाड़ियों के सरखा करने का एतराफ कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा मुलजिम के कब्जे से 22 बाइक गाड़ियों को बरामद करते हुए सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जब्तशुदा गाड़ियों की मालियत 13,50,000 रुपए बताई गई हैं। अपोजिशन पार्टियों के सदारती उम्मीदवार और साबिक मरकजी वजीर खजाना यशवंत सिन्हा ने आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में गिरावट पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी या मरकजी हुकूमत को इस मामले में जवाब देना चाहिए। सिन्हा ने सदारती इंतखाब के पेश नजर यहां कांग्रेस अरकान असम्बली के साथ मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला कमलनाथ भी मौजूद थे। सिन्हा ने कहा कि साल 2014 में जब मोदी वजीर आजम बने तब डॉलर की कीमत 58.44 रुपए थी, जो आज बढ़कर 79.86 रुपए हो गई हैं। ये सब ईडी का खेल है और इसीलिए आज अगर मैं लड़ रहा हूं राष्ट्रपति का चुनाव, तो मैं साफ शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि आई एम नॉट ओनली फाइटिंग अगेंस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी or its candidate, I am fighting the might of the government of India. That whole might is being used to ensure that somehow I don't win. और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो इसी का एक उदाहरण है। And finally the cat is out of the bag because Shiv Sena has been forced, Uddhav Thackeray has been forced to make a statement कि वो एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। क्या हमारे देश में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज के दिन, प्रजातंत्र इसी तरह चलेगा? क्या इसी तरह मनी पावर का, इसी तरह सरकारी पावर का दुरुपयोग होता रहेगा और हम चुपचाप खामोशी से उसको देखते जाएंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर अजला में मुख्तलिफ अप स्ट्रीम डैमों से औरंगाबाद में आबाद शहर बैठक के जैकवाड़ी डैम में 78,399 क्यूसेक फी सेकंड पानी छोड़े जाने के बाद इसकी आबी सतह गुज़िश्ता साल के 34.69% के मुकाबले में जुमेरात की सुबह 6 बजे तक ये 52% के निशान को पार कर गई हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट के अहदेदारों ने आज सुबह बताया कि जैकवाड़ी डैम में पानी की भारी आमद की वजह से पानी जखीरा करने की सतह 52% के लाइफ स्टॉक को अबूर कर गई है। उन्होंने मजीद बताया कि इस वक्त डैम की आबी सतह 1511.93 फीट और 460.836 मीटर है, जिसमें पानी का कुल जखीरा 1868.512 MCM और 1130.486 MCM यानी 52.07% है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 199.27 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 199 करोड़ 27,27,559 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 20,139 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,36,076 हो गई है। ये मुतासरा के 0.31% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 5.1% तक पहुंच गई हैं।
वादी कश्मीर में रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसने सर्दी के जोर को तोड़कर मौसम को खुशगवार कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। वादी में जारी बारिशों से शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 17.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। श्रीलंका के वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने बुध को उनके दफ्तर पर एहतजाजियों के धावा बोलने के बाद फौज को मुल्क में अमन और इंतजाम की बहाली के लिए जो भी जरूरी हो वो करने का हुक्म दिया है। विक्रमासिंघे ने यह हुक्म बुध को मुल्क से फरार होने वाले सदर गोटाबाया राजापक्सा की जगह बतौर कायम मुकाम सदर मुकर्रर किए जाने के बाद दिया है। सदर गोटाबाया के मुल्क छोड़कर चले जाने के फैसले से मुजाहिरीन में गुस्सा मजीद बढ़ गया है और वो वज़ीर आज़म के भी मुल्क से चले जाने का मुतालबा करने लगे। श्रीलंका के लिए राजापक्से हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इस साल मई में वजीर आजम के ओहदे पर तैनात विक्रमासिंघे को इस मसले के एक हिस्से के तौर पर देखते हैं। मुजाहिरीन ने बुध के रोज एक हफ्ते से भी कम वक्त में दूसरी बार सदारती रिहायशगाह और इसके बाद वजीर आजम के दफ्तर को निशाना बनाया। पाकिस्तान में 14 जून से शुरू होने वाली प्री मानसून बारिश से मुतालिक अलग अलग हादसात में कुल 165 अफराद हलाक और 171 दीगर जख्मी हो गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने ये इत्तला दी है। मुल्क का जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर इलाका रहा है, जहां शदीद बारिश से 65 अफराद हलाक और 49 जख्मी हो गए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से यहाँ अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ मुकामी मीडिया ने डैम फटने के कई हैं, जिसकी जद में आकर मुतारिद मकानात और बुनियादी ढांचे बह गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने मंगल को सूबे के वजीर आला के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा है कि सूबे में आइंदा एक माह तक इसी तरह की बारिशों की पेशगोई की गई है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सैलाब से अब तक 39 अफराद हलाक हो चुके हैं। खलीज टाइम्स अफगानिस्तान के मशरकी, जनूबी, जनूब मशरकी और वस्ता इलाकों के लिए अजला शदीद बारिशों से बुरी तरह मुतासिर है। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी। रियासत में 20 मुकामात पर 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। कई ट्रेनें 17 जुलाई तक मनसूख। रियासती वजीर P अजय कुमार ने भद्राचलम में कायम किए गए बहाली मराकज का किया मुआयना। सैलाब के मुतासिरीन की हौसला अफजाई की। मकीनों को बहाली मराकज मुंतकिल होने का दिया मशवरा। रियासती वजीर विमूला प्रशांत रेड्डी ने बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा। तमाम महकमे जात को तालमेल के साथ काम करने की दी हिदायत। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की पानी की सतह 58.50 फीट तक पहुंच गई। कोमरम भी मासिफाबाद में हामिला खातून के अस्पताल मुंतकली के दौरान बचाव टीम के 2 अरकान बह गए। जनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में शिद्दत इख्तियार कर गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मजीद बारिश की पेश कयासी। के जवाब देना चाहिए, क्योंकि सदारती में का बयान। महाराष्ट्र बारिश का कहर जारी। आम जिंदगी मफलूज। नासिक और अहमदनगर अजला के मुख्तलिफ डैमों से फाजिल पानी का इखराज।
और श्रीलंका के वजीर आजम ने फौज को अमन बहाल करने का दिया हुक्म। दफ्तर पर एहतजाजियों के धावा बोलने के बाद लिया गया फैसला। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।